गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने बिंदु पथ वाला जो चैप्टर था उसके अंदर जो एक्सरसाइज 10.2 कर रहे थे उन्हीं के कुछ सवालों को आगे लेकर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन तक हमने कर लिया था, आज हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि ट्रायंगल ABC के अंदर माध्यिकाएं जो है AD, BE और CF G बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो हमें एक रिलेशन दे रखा है, ये हमें प्रूव करना है। तो बच्चों पहले डायग्राम बनाते हैं जो आपको बोला है उसके अकॉर्डिंग। एक ट्रायंगल है ABC, ये त्रिभुज बना देते हैं बच्चों। ज्योमेट्री में बच्चों जब तक डायग्राम नहीं बनेगा तब तक आपका आंसर पॉसिबल नहीं होगा। तो मेन चीज़ आपको फोकस करना है कि लैंग्वेज समझ के डायग्राम बनाना है। तो ट्रायंगल ABC, अब उसके अंदर क्या बोला गया है, माध्यिका है AD, यानी कि A से जो माध्यिका निकलेगी वो सामने वाले को D बिंदु पे काटेगी, B से जो माध्यिका निकलेगी वो सामने वाले को E बिंदु पे काटेगी। माध्यिका की परिभाषा मैंने आपको बता रखी है बच्चों, C से निकलेगी वो सामने वाले को F बिंदु पे काटेगी, और तीनों माध्यिकाएँ जो है बच्चों G बिंदु पर काटती हैं। अब बच्चों हमें देखो रिलेशन क्या प्रूव करना है, AD प्लस BE। AD क्या है, माध्यिका, BE क्या है, माध्यिका, यानी कि दो माध्यिकाओं का योग AB क्या है, भुजा, AB क्या है, भुजा, तीसरी भुजा, यानी कि जो तीसरी भुजा बच रही है उसके 3/2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। यानी कि कुल मिला के मुझे जो रिलेशन निकालना है, माध्यिकाओं का रिलेशन निकालना है त्रिभुज की भुजा के साथ। दो माध्यिकाओं का रिलेशन निकालना है त्रिभुज की भुजा के साथ। तो देखो बच्चों जो गिवन है वो पहले ही आपको सवाल के अंदर दे रखा है, इसमें कुछ नई बात है नहीं। और जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करना आपको ये वाला दे रखा है, ये आपका क्या है, टू प्रूव, यानी कि सिद्ध करना है आपको, ये वाली चीज़ आपको सिद्ध करनी है। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। एक्चुअल में हम देखें कि ये जो BG वाला टुकड़ा है, BG प्लस GE, एक्चुअल में मुझे क्या लानी है, BE और AD लानी है। तो मैं यहीं से शुरुआत करूँगा। BG प्लस GE की बात करूँ मैं बच्चों, तो ये BG प्लस जो आपका GE होता है वो किसके बराबर है, BE के बराबर है। किसके बराबर है बच्चों, BE, इस पूरी माध्यिका के बराबर है। अब मुझे जो है बच्चों रिलेशन क्या चाहिए, 3/2 का। मुझे रिलेशन चाहिए 3/2 का। मैंने देखा था, आपको बताया था बच्चों कि जो BG बटा GE की बात करूँगा, BG बटा GE की बात करूँगा, वो क्या होगा, 2/1। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, यानी कि GE इसका रेसिप्रोकल ले लूं, तो क्या हो जाएगा, GE बटा BG बराबर 1/2। ये कितना आ रहा है बच्चों, आधा। और मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, 3/2। आधे को 3/2 कब बना सकते हैं बच्चों, जब इसके अंदर अपन एक ऐड करते हैं, 1 ऐड करते हैं, तब देखो बच्चों 1 प्लस हाफ कितना हो जाता है, 3/2। तो अब मुझे कुल मिला के क्या रिलेशन चाहिए, 3/2 का रिलेशन चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं इनको दोनों साइड में 1 1 ऐड करूंगा तो 3/2 बन जाएगा, और 3/2 का रिलेशन बनेगा। कैसे, देखो बच्चों, अगर मैं दोनों साइड में 1 ऐड करूं तो GE बटा BG प्लस 1 इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1। ठीक है बच्चों। अब ये BG देखो एलसीएम आके ऊपर चला जाएगा, तो BG और ऊपर हो जाएगा GE प्लस BG बराबर, यहाँ पे देखो बच्चों क्या हो जाएगा, 3/2। और GE प्लस BG, देखो GE प्लस BG किसके बराबर है बच्चों, BE के बराबर है। किसके बराबर है, BE के। तो BE बट्टा BG बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 3/2। और यहाँ से क्रॉस गुणा हो जाएगा तो आपके पास रिलेशन क्या आ जाएगा बच्चों, क्रॉस गुणा होने से आगे रिलेशन आ जाएगा BE बराबर 3/2 BG। यहाँ तक समझ में आया बच्चों। ये सब क्यों किया, आपको समझ में आ गया होगा कि जो मेरा प्रूफ है मुझे 3/2 चाहिए। और 3/2 कब आएगा, क्योंकि मुझे तो 1/2 का रिलेशन पता है। कल हमने पिछले वाली क्लास में हमने बात की थी कि भाई जो माध्यिकाएं होती है एक दूसरे को एक बिंदु पे काटती है, और वहाँ पे जो अनुपात होता है 2:1 का होता है। बस मैंने उस अनुपात को उल्टा किया तो हो गया 1:2। और फिर मुझे पता है कि आधे के अंदर 1 ऐड होगा तो क्या आएगा, 3/2, क्योंकि मुझे 3/2 का रिलेशन चाहिए। तो मैंने दोनों साइड में 1 ऐड कर दिया और यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ पे मेरे पास एक समीकरण बन गई, BE बराबर 3/2 ऑफ BG। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं आगे। यहाँ पे ये GE प्लस BG, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो बच्चों, ये आपका GE प्लस BG, ये GE प्लस BG ये किसके बराबर था, ये आपके BE के बराबर था। ये हमने यहाँ पे रिप्लेस किया था। अब देखो बच्चों, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसी प्रकार इस माध्यिका के लिए भी रिलेशन निकाल देंगे। तो इसी प्रकार मैं वो काम पहले उधर कर चुका हूँ, अब इधर मैं लिख रहा हूँ। देखो बच्चों, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, मेरे पास ये रिलेशन क्या आ जाएगा कि भाई जो AD होगी, AD वो होगी 3/2 ऑफ AG, 3/2 ऑफ AG। ये समीकरण नंबर 1 थी मेरी बच्चों, समीकरण नंबर 1। और ये समीकरण नंबर क्या होगी, 2। अब देखो बच्चों, इसमें क्या हो रहा है, इसमें AD और BE को दोनों को जोड़ा गया है, तो मेरे पास भी दोनों रिलेशन आ गए। तो मैं क्या कर देता हूँ, 1 प्लस
2 कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने AD प्लस BE को ऐड किया तो इधर क्या आ गया, 3/2 दोनों में कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच गया, AG प्लस BG, AG प्लस BG, ये समीकरण नंबर 3 बन गई। परंतु बच्चों देखो यहाँ तक मैं चल रहा हूँ, AD प्लस B बिल्कुल सही है, 3/2 चाहिए, 3/2 भी बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी जगह क्या चाहिए, AB चाहिए, और निशान जो है इनइक्वालिटी यानी कि ग्रेटर देन का चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, उसके लिए हम देखो एक रिलेशन लेते हैं, और ये ग्रेटर देन का निशान कहाँ से आएगा बच्चों, ट्राइंगल से आएगा। अब कौन सा ट्राइंगल काम में लेना है, तो देखो AG और BG इस ट्राइंगल में काम आ रही है, और क्या चाहिए, AB, और AB किस ट्राइंगल में काम आ रही है, ये, तो यानी कि ये मुझे ट्राइंगल काम में लेना है। इस ट्राइंगल को कैसे काम में लेना है बच्चों, कोई भी त्रिभुज तब बनता है जब त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या हो, बड़ा, यानी कि ट्राइंगल AGB में ये तभी पॉसिबल होगा ट्राइंगल का बनना जब AG प्लस BG ग्रेटर देन हो किससे, AB से, ग्रेटर देन हो किससे, AB से। अब मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को 3/2 से गुणा करवा दिया, तो 3/2 ऑफ AG प्लस BG ग्रेटर देन 3/2 ऑफ AB। और अब इसका मान देखो बच्चों, इसका मान समीकरण में मेरे पास पड़ा है 3 में, वो क्या है, AD प्लस BE ग्रेटर देन 3/2 ऑफ AB। और इस तरीके से मेरा ये प्रूफ हो गया। इतना आसान है बच्चों, आराम से आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ये मैंने आपको बता दिया कि ये भी मैंने क्यों किया था, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके से हम इस सवाल को प्रूफ कर लेते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th वाला। उसके अंदर बोला गया है कि त्रिभुज की दो माध्यिका यानी कि दो मीडियंस का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है, ये मुझे बच्चों प्रूव करना है। तो उसके लिए फिर से वही डायग्राम बनाना बच्चों। तो पहले डायग्राम बनाए कि एक त्रिभुज है मेरे पास, सपोज करो एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम दे दिया मैंने इसको AB एंड ये C। इसकी पहली माध्यिका ये AD, ये दूसरी माध्यिका BE, और ये तीसरी माध्यिका CF। तो जो प्रूव करना है उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों कि भाई अगर दो माध्यिका लूँ यानी कि AD प्लस BE लिया मैंने, वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, CF से, या तो ये प्रूव कर दूँ मैं। दूसरा, यदि मैं अगर लूँ BE प्लस CF, तो वो ग्रेटर देन होना चाहिए किसके, AD के, या तो ये प्रूव कर दूँ। या तीसरा मैं अगर लूँ बच्चों कि भाई AD प्लस CF ग्रेटर देन होना चाहिए किसके, AD प्लस CF ग्रेटर देन होना चाहिए किसके, BE के। तो इन तीनों में से कोई भी एक रिलेशन प्रूव करना है मुझे, ताकि मेरा ये सवाल, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए कि भाई दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। तो इस पर्टिकुलर सवाल में बच्चों आपको एक कंस्ट्रक्शन, एक रचना याद रखनी पड़ेगी, थोड़ी दिमाग में रखनी पड़ेगी। और वो रचना क्या है कि मुझे जो है, ये जो आपका बिंदु था G, इस GD को जो है नीचे की तरफ आगे बढ़ाना है H तक, और इस प्रकार बढ़ाना है कि GD बराबर क्या आ जाए, DH। यानी कि मुझे इस GD को, ये D पॉइंट था आपका, इसको आगे बढ़ाना है किस बिंदु तक, H बिंदु तक। इस प्रकार बढ़ाना है कि भाई ये जो आपका GD वाला टुकड़ा है वो किसके बराबर हो, DH के, और फिर मुझे यहाँ से इसको मिला देना है। तो ये किसका पार्ट है बच्चों, रचना का पार्ट। तो मैं यहाँ रचना लिख देता हूँ कि रचना मैंने क्या, और ये रचना क्या होगी बच्चों कि भाई मैंने जो है GD को आगे बढ़ाया, GD को आगे बढ़ाया, और ताकि क्या हो जाए, मेरा GD बराबर क्या आ जाए बच्चों, GD बराबर क्या आ जाए, DH, GD बराबर क्या आ जाए, DH। और लास्ट में क्या कर दिया, इस B को H से मिला दिया और इस C को भी H से मिला दिया। यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब उपपत्ति की बात करें बच्चों कि यहाँ पे देखो उपपत्ति के अंदर फर्स्ट पॉइंट कि देखो GD बराबर क्या है बच्चों, DH है। GD बराबर क्या है बच्चों, DH है। यानी कि जो ये D है, D जो बिंदु है, इस GH का क्या है, मध्य बिंदु। D GH का मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। अब हमें पता है कि ये जो AD है, AD क्या है, AD BC की माध्यिका है, ये हमें पता है। और माध्यिका क्या करती है बच्चों, माध्यिका क्या करती है, सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। अर्थात ये D मध्य बिंदु होगा, मिड पॉइंट होगा किसका, मध्य बिंदु या मिड पॉइंट होगा किसका बच्चों, मध्य बिंदु BC का। यानी कि यहाँ से मेरे पास क्या आ गया बच्चों, यहाँ से मेरे पास आ गया कि ये जो BD बराबर क्या है, CD।
अब यहाँ पे देखो एक चार भुजा वाली स्ट्रक्चर बन रही है। चार भुजा वाली कौन सी स्ट्रक्चर बन रही है बच्चों? BHCG। वो चार भुजा वाली स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो रहा है बच्चों? दो डायगोनल, दो विकर्ण BHCG के दोनों विकर्ण या जो डायगोनल है, कौन से दो विकर्ण या डायगोनल है बच्चों? एक तो है GH, एक है BC। GH एंड BC एक दूसरे को क्या कर रहा है? समद्विभाजित। एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। और जब आपको पता है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ऐसा चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज होता है बच्चों? ऐसा चतुर्भुज होता है मेरा समांतर चतुर्भुज। अतः BHCG एक समांतर चतुर्भुज यानी कि एक पैरेललोग्राम होगा। समांतर चतुर्भुज यानी कि एक पैरेललोग्राम होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इस तरीके से हम क्या लिख देंगे? CH, ये CH किसके बराबर आ जाएगी? BG के। और क्या हो जाएगा? BH बराबर किसके हो जाएगा? BH आपका बराबर हो जाएगा किसके? इस CG के। तो BH बराबर CG। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के क्या होती है? बराबर। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। अब देखो बच्चों, ट्राइंगल लेता हूं मैं एक GHC वाला। GHC। अब आप बोलोगे सर ये ट्राइंगल क्यों ले रहे हैं? तो ये ट्राइंगल इसलिए ले रहे हैं ताकि बच्चों देखो GH को आगे बढ़ाने से कौन सी मिल जाएगी? AD। फिर देखो नेक्स्ट CH के समानांतर कौन सी है? BG। तो इस BG को आगे बढ़ाऊंगा तो क्या मिल जाएगी? BE। और फिर देखो एक और ले रहा हूं मैं भुजा, कौन सी काम आएगी इसमें? CG। और CG को आगे बढ़ाने से क्या मिल जाएगी? CF। तो इस तरीके से मुझे तीनों माध्यिकाओं में क्या मिल जाएगा? एक रिलेशन मिलेगा, और उस रिलेशन से हमारा जो प्रूफ हो जाएगा। आप चाहो तो इधर वाला ट्राइंगल भी ले सकते हो, उससे भी सेम चीज होगी। मैंने इधर वाला ट्राइंगल लिया, तो इधर वाला ट्राइंगल मैंने देखा CHG में, त्रिभुज CHG में। CHG में क्या देखना है बच्चों आपको? कोई भी त्रिभुज, अभी मैंने बताया था, तब बनता है जब दो भुजाओं का योग क्या हो? तीसरी भुजा से बड़ा। यानी कि CH प्लस मेरे पास GH क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन GC। तभी क्या बनेगा? ये त्रिभुज बनेगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चों? GC। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको नीचे लिख देता हूँ, ये वाली लाइन। CH प्लस आपके पास CH प्लस GH ग्रेटर देन GC। ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? GC। अब देखो बच्चों, मुझे कुछ रिप्लेसमेंट करना है। देखो ये CH का मुझे कोई मतलब है क्या? नहीं। मुझे CH को क्या रिप्लेस कर देना है? BG से। तो मैंने CH को रिप्लेस कर दिया किससे? BG से। प्लस नेक्स्ट देखो बच्चों, मेरे पास GH वाला पार्ट कौन सा है? ये GH वाला। अभी इसको नहीं छेड़ते हैं, इसको ये रहने देते हैं। GH ग्रेटर देन GC। और इस GC को अपन ने ये GC ही रहने दिया, क्योंकि ये GC वाला पार्ट है, आगे जाके क्या बनेगा? CF बनेगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में बच्चों कि मेरे पास CH बराबर क्या था? CH बराबर था BG। ठीक है, ये तो मैंने पुट कर दिया यहाँ पे। अब हमारे पास देखो बच्चों यहाँ पे CG समानांतर है किसके? CG समानांतर है आपके BH के। CG समानांतर किसके हैं? BH के। और उसी प्रकार FG समानांतर है किसके? FG समानांतर होगी आपके यहाँ पे BH के। कैसे बच्चों? देखो ये CG वाला टुकड़ा अभी हमने समांतर प्रूव किया था BH के, और ये जो FG वाला टुकड़ा है वो किसी का? इसी CG वाले टुकड़े का ही आगे बढ़ा हुआ पार्ट है। तो ये किसके समानांतर होगा? BH के। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो आपका G बिंदु होगा, AH का क्या है? AH का मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु है। मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु है। कैसे? तो देखो एक्चुअल में क्या था? AG का जो GD वाला पार्ट था हमने आगे बढ़ाया कहाँ तक? ये पार्ट हमने बढ़ाया था DS तक बढ़ाया था बच्चों। अब देखो यहाँ पे इस रेशियो की बात करें तो मुझे पता है रेशियो के अकॉर्डिंग AG कितना है? 2। और आपका जो GD वाला पार्ट था वो कितना था बच्चों? 1। और मैंने इस DH को भी कितना लिया था बच्चों? रचना से DH को भी कितना लिया था? 1। तो जब इन दोनों को ऐड करूंगा 1 और 1 कितना आएगा? 2 आएगा। और ये दोनों जब ऐड होती है तो ये क्या बनती है? ये बनती है आपका GH। ये क्या बनती है? GH। ये आपकी GH बनती है, यानी कि AG भी 2 और GH भी 2। और इन दोनों का मिड पॉइंट कौन सा बच्चों? G। यानी कि G क्या कर रहा है? इन दोनों टुकड़ों, इस पूरी लाइन AH को क्या कर रहा है? 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो इट मीन्स यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा। अब बात करते हैं इसका क्या यूज होगा बच्चों। तो
इसका यूज होगा कि समीकरण में मेरे पास बीजी प्लस एजी, जो आपके पास यहाँ पे था ना समीकरण बीजी प्लस जीएच, इस जीएच को मैं क्या पुट कर सकता हूँ बच्चों, अब इस जीएच को मैं पुट कर सकता हूँ एजी, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास जीएच बराबर ए जी। तो ये मैंने चीज़ यहाँ पे पुट कर दी इस समीकरण में, तो मेरे पास क्या आ गया बच्चों, बीजी प्लस ए जी ग्रेटर देन सी जी, ग्रेटर देन क्या आ गया बच्चों, सी जी। और अब मुझे जो है ये जो टुकड़े हैं, एक ये बीजी वाला, एक ए जी वाला और एक सी जी वाला, इनको आगे बढ़ा के क्या बनाना है बच्चों, मुझे पूरी माध्यिकाएं कंप्लीट करनी है। तो ये कैसे करेंगे बच्चों, सेम वही 3/2 वाला कंसेप्ट जो अभी मैंने बताया था। तो 3/2 को मैंने सबसे क्या करवा दिया, गुणा करवा दिया। 3/2 ऑफ बी जी प्लस 3/2 ऑफ ए जी ग्रेटर देन 3/2 ऑफ सी जी, 3/2 ऑफ सी जी। और ये 3/2 रिलेशन आपको कन्वर्ट करके क्या दे देगा, ये आपको कन्वर्ट करके दे देगा, मेरे पास आ जाएगा बी ई 3/2 ऑफ, देखो 3/2 ऑफ बी जी क्या हो जाएगा, बी ई प्लस 3/2 ऑफ ए जी क्या हो जाएगा, ए डी, और ये ग्रेटर देन हो जाएगा 3/2 ऑफ सी जी, जो वाला टुकड़ा था सी जी वाला, वो हो जाएगा आपका सी एफ। और ये मुझे प्रूफ करना था, ये एक पार्ट मैंने प्रूफ किया है। इस तरीके से आपके बाकी तीनों पार्ट भी प्रूफ हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ बच्चों यह सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन कोशिश करना कि जिस स्टेप्स में मैंने समझाया उसको बार बार आप फॉलो करो तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पांचवें सवाल की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट पांचवा सवाल है आपके पास, एक ट्राइंगल ABC में माध्यिकाएं ADBECF बिंदु G पर काटती है, तो हमें एक रिलेशन दे रखा है, वो सिद्ध करना है कि 4AD प्लस BE प्लस CF। तो देख रहे हो बच्चों यहाँ पे जो है सारी माध्यिकाएं है आपके पास, यहाँ पे सारी क्या है माध्यिकाएं, और यहाँ पे आपके पास सारी क्या है भुजाएं, यानी कि मुझे तीनों माध्यिकाओं का तीनों भुजाओं में रिलेशन ज्ञात करना है। तो सिंपल सा बच्चों वही डायग्राम तो एक ही तरीके का बनेगा। यहाँ पे फिर से ट्राइंगल AB एंड C, ये माध्यिका AD, ये माध्यिका आपकी BE, ये माध्यिका आपकी CF, और ये कटान बिंदु G। ठीक है बच्चों, डायग्राम हो गया। अब देखो मुझे रिलेशन निकालने हैं, माध्यिकाओं के रिलेशन निकालने हैं भुजाओं के साथ। तो सिंपल सा वही कंसेप्ट कि जो G है प्रतिच्छेद बिंदु है, और जब G प्रतिच्छेद बिंदु है तो मेरे पास AG बट्टा GD का मान कितना होगा, 2/1। और उसको मैं अगर उल्टा कर दूं बच्चों तो GD बटा AG बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, मेरे पास 1/2। इधर देखो बच्चों 3 चाहिए, और ये 3 मैं कैसे ला पाऊंगा, अभी मैंने आपको बताया था कि मैं दोनों साइड में क्या ऐड कर देता हूँ, दोनों साइड में 1 ऐड कर देता हूँ, AG प्लस 1, और इधर भी मैंने 1/2 के साथ क्या ऐड कर दिया 1। तो इस तरीके से मेरे पास बच्चों ये क्या बन जाएगा, ये AG ऊपर जाके GD के साथ जुड़ जाएगा एलसीएम होके, तो ऊपर हो जाएगा AG बट्टे में क्या रहेगा AG, और सामने क्या हो जाएगा बच्चों 3/2, और GD प्लस AG, देखो बच्चों GD प्लस AG क्या है टोटल AD। तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, AD बट्टा AG बराबर 3/2, AD बट्टा AG बराबर 3/2, और इसको मैं आगे सॉल्व कर दूंगा तो यानी कि AD बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 3/2 ऑफ AG। समीकरण नंबर 1, AD क्या आ जाएगा बच्चों 3/2 ऑफ AG। नंबर 1 बन गई बच्चों। अब मुझे इसी प्रकार बाकी दोनों समीकरण को लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं लिख दूंगा इसी प्रकार सेम रिलेशन, जहाँ AD है वहाँ पे इस बार क्या हो जाएगा BE बराबर 3/2 ऑफ, जहाँ AG था AG की जगह क्या आ जाएगा BG। ठीक है बच्चों, ये समीकरण नंबर 2। और तीसरी समीकरण बन जाएगी मेरे पास यहाँ से कि भाई जो CF होगी, CF इक्वल्स टू 3/2 ऑफ CF इक्वल्स टू 3/2 ऑफ CG, ये समीकरण नंबर 3। तो देखो बच्चों अब माध्यिका आ गई AD BE और CF, इन तीनों का यहाँ पे क्या किया गया है, योग किया हुआ है। तो मैं भी क्या कर देता हूँ, तीनों ही माध्यिकाओं की जो समीकरण आई मेरे पास, मैं क्या कर देता हूँ उनका योग कर लेता हूँ। तो जब योग करूँगा मैं तो समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 कर लेते हैं बच्चों। समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3, तो इधर देखो AD BE और CF लेफ्ट हैंड साइड में तो ये तीनों जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा AD प्लस, ये योग कर रहा हूँ मैं, AD प्लस BE प्लस CF इक्वल्स टू, सामने देखो बच्चों 3/2 और 3/2, इन तीनों समीकरणों में क्या आएगा कॉमन 3/2, तो मेरे पास अंदर क्या बच जाएगा AG प्लस BG प्लस लास्ट में क्या हो जाएगा बच्चों CG। ये समीकरण यहाँ तक बन गई है।
अब देखो बच्चों, यहाँ तक तो मेरे पास रिलेशन आ गया। इधर तो ये रिलेशन आ गया कि भाई ए डी बी ई और सी एफ का, ए डी बी ई और सी एफ का, लेकिन इधर वाला रिलेशन अभी भी नहीं आया है। तो अब बच्चों देखो इनसे अपन कैसे सॉल्व करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी त्रिभुज तब बनता है जब उसकी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो देखो ए जी और बी जी, ए जी और बी जी किस भुजा को देंगे मुझे, ए बी को। तो अपन लिखेंगे कि भाई ए जी प्लस बी जी ग्रेटर देन होगा ए बी से, तभी ये त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए जी बी, ये त्रिभुज आपका बनेगा। इससे आपके पास ये रिलेशन आ गया। ठीक है बच्चों, ये आपकी समीकरण नंबर 4। इसी प्रकार देखो बच्चों, इसी प्रकार त्रिभुज, नीचे वाला त्रिभुज बी जी सी, त्रिभुज बी जी सी में, बी जी सी में क्या हो जाएगा बच्चों, बी जी प्लस सी जी ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, बी सी से, समीकरण नंबर 5। और इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा, ए जी सी, त्रिभुज ए जी सी में क्या हो जाएगा बच्चों, ए जी प्लस सी जी ग्रेटर देन होगा किससे, ए सी से, समीकरण नंबर 5। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या था, ए जी प्लस बी जी प्लस सी जी, तो मेरे पास भी ए जी बी जी सी जी और ये ए जी सी जी, इनका क्या चाहिए, योग। तो अब मैं क्या कर देता हूँ, समीकरण जो आई है मेरे पास 4 + 5 + 6, समीकरण 4 5 6 का योग कर देता हूँ। योग करने से क्या हो जाएगा बच्चों, ए जी प्लस बी जी, लेफ्ट हैंड साइड में ये वाली ए जी प्लस बी जी प्लस बी जी प्लस सी जी, बी जी प्लस सी जी प्लस ए जी प्लस सी जी, ए जी प्लस सी जी, और ग्रेटर देन लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, सॉरी राइट हैंड साइड में ए बी बी सी और ए सी, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब देखो यहाँ पे सब क्या है, दोनों सारी टर्म्स क्या है, दो ए जी भी 2 बार है, आपका बी जी भी 2 बार है और सी जी भी 2 बार है, यानी कि 2 कॉमन आ गया सब में से। तो क्या हो जाएगा, 2 ऑफ ए जी प्लस 2 ऑफ आपका बी जी और ये आपका सी जी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब कुछ नहीं करना बच्चों, जस्ट इसको आपस में क्या कर देना है, रिप्लेस करना है। तो रिप्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं आपके पास किस तरीके से रिप्लेसमेंट करना है हमको। तो यहाँ पे रिलेशन इक्वल में, यहाँ पे है आपके पास ग्रेटर देन का, तो पहले हम इसको जो है सेम वैसा बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे पास ए जी बी जी और सी जी के मल्टीप्लाई में क्या चाहिए, 3/2, या फिर 3/2 को मैं यहाँ से हटा दूँ। तो एक बार देखना बच्चों, इस समीकरण में से मैं 3/2 को हटाऊंगा तो ये 2 क्या जाएगा, ऊपर क्रॉस गुना हो जाएगा और 3 कहाँ जाएगा, भाग में। तो यानी कि मेरे पास ए जी प्लस बी जी प्लस सी जी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, 2/3 ऑफ ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ये समीकरण नंबर आपकी 7। अब यहाँ से देखो ये 2 कहाँ डाल दूंगा मैं, डिवाइड में। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए जी प्लस बी जी प्लस सी जी ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, बट्टे में क्या जाएगा बच्चों, बट्टे में आ जाएगा आपके पास 2। कौन सा 2, ये वाला 2, गुणा वाला कहाँ जाएगा, भाग में। अब देखो ए जी प्लस बी जी प्लस सी जी, इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, 2/3 ऑफ दिस। तो मैं आपको पुट कर देता हूँ 2/3 ऑफ दिस, तो यानी कि 2/3 इंटू ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ। ठीक है बच्चों, ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है बच्चों, बट्टे में क्या है, इसके बट्टे में क्या है, 2। अब क्या करते हैं, 2 का इधर क्रॉस गुणा और 3 का इधर क्रॉस गुणा। तो देखो बच्चों रिलेशन हो जाएगा, 2 इधर क्रॉस गुणा होगा तो 4 ऑफ ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ, और ग्रेटर देन हो जाएगा 3 इधर क्रॉस गुणा तो हो जाएगा 3 ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। और इस तरीके से आपका ये हैंस प्रूफ हो जाएगा। जो दिया हुआ रिलेशन था वो हमने सत्यापित कर दिया, सिद्ध कर दिया। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन 2 स्टेप ही है बेसिकली, इजी से उनको 2 स्टेप्स को फॉलो करना। 2 स्टेप्स कौन से, पहला तो ये वाला बच्चों जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, एक प्रूव करके बाकी 2 को सेम लिखना है, और दूसरा आपका ये वाला स्टेप है। उसके बाद तो सिंपल सी कैलकुलेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों 6th क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते हो। सिंपल सा है कि भाई ट्राइंगल एबीसी का लंब केंद्र पी है, तो सिद्ध करना है कि पीबीसी का भी लंब केंद्र क्या होगा, ए होगा, जिसमें डायग्राम आपको दे रखा है। तो आप लोग आराम से सिद्ध कर सकते हो। लंब केंद्र की मैंने बात की थी। लंब केंद्र क्या होता है, तीनों भुजाओं के ऊपर जो लंब होते हैं शीर्षों से, उन लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, लंब केंद्र।
सातवां सवाल बच्चों मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया ही था, जो आपके सेकंड क्वेश्चन पे बेस्ड था। सेकंड क्वेश्चन का जो कंसेप्ट था 1:2 वाला, जो आपकी माध्य का जो प्रतिशत करती है 2:1 में, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना था। अभी बच्चों मैं आपको 8वां सवाल सॉल्व करवा रहा हूँ। 6th और 7th में अगर आपको कोई दिक्कत आया था मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको आगे सॉल्व करवा दूंगा। अभी हम जो है नेक्स्ट अपना 8वां सवाल जो है वो शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। 8th क्वेश्चन में क्या है कि ट्राइंगल ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं पहले ABC, ये आपका ट्राइंगल ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB बराबर क्या है AC, यानी कि ये दो भुजाएं क्या आपस में समान है। और BC का मध्य बिंदु D है। BC का मध्य बिंदु क्या है बच्चों? D है। मध्य बिंदु D है, यानी कि ये दोनों टुकड़े भी आपस में क्या बच्चों? समान है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, लंब केंद्र तथा केंद्र सभी रेखा AD पर स्थित होंगे। AD मतलब इस रेखा के ऊपर सारे लंब केंद्र, परिकेंद्र वगैरह सब यहीं पे स्थित होंगे, ये हमें सिद्ध करना है। तो सिंपल सा बच्चों देखो, ये ट्राइंगल कैसा दे रखा है? समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है, और सिद्ध करना है कि ये परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्र सभी AD पर स्थित होंगे। तो उनके लिए आपको इनकी परिभाषाएं पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों परिकेंद्र की। परिकेंद्र की, तो परिकेंद्र क्या होता है बच्चों? तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु। ये मैंने आपको बताया, तीनों भुजाओं के ऊपर जो लंब भी हो और उनको समद्विभाजक भी करे, उन लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु। और अब हम देखो बच्चों, एक ट्राइंगल के अंदर बात करते हैं ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD की। तो ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD, तो देखो बच्चों ये टुकड़े आपस में बराबर दे रखा है सवाल में, ये भी बराबर दे रखा है, और ये कौन सी कॉमन। तो त्रिभुज के अंदर अपने पास AB बराबर AC और BD बराबर CD गिवन है दोनों पॉइंट, और AD क्या है? AD बराबर AD कॉमन है। तो त्रिभुज ABD सर्वांगसम होगा त्रिभुज किसके? ACD के। सर्वांगसम हो जाएगा कौन सा त्रिभुज? ACD के। अब यहाँ पे देखो बच्चों कि ये जो आपका ADB वाला कोण है और ADC वाला जो कोण है वो 90 डिग्री होगा। क्यों होगा पहले देखते हैं। ADB बराबर कोण ADC बराबर 90 क्यों होगा बच्चों? क्योंकि आपकी जो BC रेखा है वो क्या है? BC रेखा एक सरल रेखा है। कैसी है? सरल रेखा। और हमें पता है कि सरल रेखा का कोण कितना होता है? सरल रेखा यानी कि रेखीय युग्मक का कोण, सरल रेखा का कोण होता है आपके पास, सरल रेखा का कोण होता है 180 डिग्री। और अभी मैंने प्रूव कर दिया कि दोनों ट्राइंगल क्या है? सर्वांगसम। तो इनके संगत कोण यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होंगे? बराबर। यानी जब 180 के दो बराबर टुकड़े होंगे बच्चों तो वो कितने कितने के होंगे? 90 और 90 के। तो ये यहाँ पे इसका कारण हो गया। जब ये 90 डिग्री का हो गया, इट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया? इट मीन्स यहाँ पे हो गया आपके पास कि भाई AD जो है लंब है किसके ऊपर? AD जो लंब है BC के ऊपर। तो ये लंब सिद्ध कर दिया, और सवाल के अंदर ही दे रखा है कि BD बराबर क्या है? CD। तो यानी कि ये लंब भी हो गया और इसका समद्विभाजक भी हो गया। यानी कि ये क्या हो गया? लंब समद्विभाजक। AD क्या हो गया? भुजा। AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक। ये हमने प्रूव कर लिया यहाँ पे, लंब समद्विभाजक। और जब ये लंब समद्विभाजक होगा यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, यानी कि अर्थात परिकेंद्र यही होगा। अर्थात परिकेंद्र यानी कि जो आपका सर्कम सेंटर है, परिकेंद्र AD पर। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों अंतःकेंद्र की। तो अंतःकेंद्र की परिभाषा क्या थी बच्चों? के त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु। त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उनके समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु वहां पे क्या होता है? अंतःकेंद्र स्थित होता है। तो पहले ही हमने ट्राइंगल इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर दिया था? सर्वांगसम सिद्ध कर दिया था। और सर्वांगसम सिद्ध किया था, इट मीन्स BAD एंगल जो होगा आपका, एंगल BAD बराबर होगा CAD के। एंगल BAD बराबर होगा CAD के। यानी कि ये AD जो है कोण BAC का क्या कर रही है? कोण BAC का समद्विभाजन कर रही है। अर्थात AD कोण BAC का समद्विभाजक है। और जब ये समद्विभाजक है इट मीन्स हमने अभी परिभाषा देखी थी कि कोणों के समद्विभाजक पर क्या स्थित होता है? उसका अंतःकेंद्र। अर्थात अंतःकेंद्र कहाँ पे स्थित होगा? अर्थात अंतःकेंद्र AD पर होगा। ये भी समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। नेक्स्ट बात करते हैं लंब केंद्र की। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों लंब
केंद्र। लंब केंद्र के लिए तीनों शीर्षों से डाले गए लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु, तीनों शीर्षों से भुजाओं पे डाले गए लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु। तो अभी हमने त्रिभुज देखो सर्वांग प्रूव किए थे और कोण भी हमने प्रूव किया था एडी वाला। एडी जो है किसके ऊपर, एडी जो है लंब है किसके ऊपर, बीसी पर, यानी कि ये एक तरीके से लंब भी है और इसका लंब समद्विभाजक भी है, और ये लंब है किसके लिए, बीसी के लिए, अर्थात क्या हो जाएगा बच्चों, अर्थात यहाँ पे आपका जो है लंब केंद्र, अर्थात लंब केंद्र ए डी पर होगा, ए डी पर होगा। ये भी हो गया बच्चों। अब लास्ट बात करते हैं केंद्रक, जो आपका केंद्रक है। केंद्र के लिए बच्चों मैंने बताया था तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। तो अभी हमने क्या प्रूव कर दिया था, ये एडी जो है बीसी के लिए क्या है, माध्यिका, एडी बीसी की माध्यिका है, और जब एडी बीसी की माध्यिका है तो तीनों माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु पे क्या होता है आपका लंब केंद्र, अर्थात केंद्रक एडी पर होगा। ये भी आपका प्रूफ हो गया। तो बच्चों इस तरीके से 8 सवाल के हमने सारे पार्ट सॉल्व कर दिए। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। तो देखो बच्चों लास्ट सवाल है अपना अंतिम सवाल इस एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन, उसको हम सॉल्व करते हैं। ये आपका डायग्राम ट्राइंगल बोला गया ABC के अंदर जो लंब केंद्र है वो H है। लंब केंद्र H का प्राप्त होगा बच्चों जब तीनों लंब जो है भुजाओं के ऊपर, जैसे ये AD है, ये आपका BE है और ये आपका CF है, ये CF है, जहाँ पे कटेंगे वो क्या होगा लंब केंद्र H। अब आगे क्या बोला गया है, AH BH और CH का मध्य बिंदु क्या है XYZ, यानी कि AH का मध्य बिंदु X, यहाँ पे आपका Y और यहाँ पे आपका Z। इन तीनों को मैं मिला देता हूँ, ठीक है बच्चों, ये मिला दिया गया तीनों को XYZ, एक और अंदर त्रिभुज बन गया। निश्चित करना है कि XYZ का भी लंब केंद्र क्या होगा, H होगा। XYZ का भी लंब केंद्र क्या होगा बच्चों, H, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो बच्चों ट्राइंगल जो HBC, ट्राइंगल जो है HBC के अंदर बात करता हूँ, ट्राइंगल HBC में मेरे पास देखो Y एंड Z कौन सी दो भुजा, HB एंड HC के क्या है मध्य बिंदु। और जब हमने एक थ्योरम पढ़ा कि 9th क्लास में, जब त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाया जाता है, जो रेखा मिलाती है वो तीसरी भुजा के समानांतर और उसकी क्या होती है आदि। तो थ्योरम लिखेंगे, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर एवं आदि, ठीक है बच्चों, आदि होती हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इट मीन्स जो ये आपकी YZ होगी वो किसके समानांतर होगी, BC के, और ये जो YZ होगी वो आदि होगी किसकी, BC की, ठीक है बच्चों। और लेकिन मुझे पता है कि जो HD है, HD क्या है बच्चों, HD लंब है किसके ऊपर, BC के ऊपर, क्योंकि ये AD लंब था किसके ऊपर, BC पर, तो ये AD का ही पार्ट क्या है HD, तो ये क्या होगा इसके ऊपर लंब होगा। इसी प्रकार हम बात करें तो यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया था बच्चों, AD जो है लंब है किसके ऊपर, BC के ऊपर। AD जो है आपका लंब है BC के ऊपर, ये देर का है, और हमने ये प्रूव कर दिया कि HD लंब है किसके ऊपर, BC के ऊपर। अब अगर बच्चों मैं इस बिंदु को L लूँ, इस बिंदु को M लूँ और इस बिंदु को N लूँ, तो यहाँ से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि जो HL वाला टुकड़ा है वो किसके ऊपर लंब है, YZ के ऊपर। तो HL लंब हो जाएगा किसके ऊपर, YZ पे, क्योंकि HL का ही पार्ट क्या है, HL किसका, HD का ही पार्ट है, ये इसके ऊपर लंब हो गया YZ पे। यानी कि अब मैं देखो ये HL वाला टुकड़ा किसका है, XL का पार्ट है, तो XL लंबवत है किसके ऊपर, YZ पे। ये लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो बच्चों ये HL, HD और ये XL ये सारे किसके पार्ट है, AD के पार्ट है, और ये दोनों आपस में क्या है समानांतर, यानी कि ये सबके लिए क्या होंगे, लंबवत। तो इसी प्रकार बच्चों, इसी प्रकार आपके पास क्या आ जाएगा, इसी प्रकार आ जाएगा कि जो मेरी ये वाला टुकड़ा हो गया कि भाई XL लंबवत हो गया YZ के ऊपर, YM लंबवत हो जाएगा किसके ऊपर, XZ के ऊपर, और ये जो है आपका ZN लंबवत
लंबवत हो जाएगा किसके ऊपर, एक्स वाई पर। और ये तीनों लंब कहाँ पे कट रहे हैं, एच पर। तो तीनों लंब किसके लिए, एक्स वाई जेड, त्रिभुज एक्स वाई जेड के तीनों लंब कौन कौन से, मेरे पास एक्स एल वाई एम और जेड एन एच पर प्रतिच्छेद, कहाँ पे प्रतिच्छेद हो रहा है, एच पे प्रतिच्छेद हो रहा है। अतः एच लंब, एच जो है लंब केंद्र होगा, किसका होगा, एक्स वाई जेड, त्रिभुज एक्स वाई जेड का। और यही मुझे प्रूव करना था। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरीके से हमने आपकी 10.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है 10.2 तक तो आप मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या मेरे को आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो आप मुझे बेफिक्र होकर बता सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उसमें आपके उसके सॉल्यूशंस जरूर बताऊंगा। इसकी जो विविध प्रश्न वाला है बच्चों, यानी कि जिसके अंदर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, उसका जो आपका 9th क्वेश्चन है वो आप लोग जरूर सॉल्व करना, वो अच्छा सवाल है। बाकी वाले सवाल आप लोग आराम से कर लोगे। थैंक यू, धन्यवाद।